मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो पान मसाला और जर्दा उत्पादन इकाइयों पर रेड पड़ा है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बताएं। कोटा और नागौर में 120 घंटों तक जीएसटी को लेकर रेड देखने को मिला है। 9 ठिकानों पर 5 दिनों तक लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जीएसटी चोरी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 1580 करोड़ की कर चोरी का खुलासा यहां पर देखने को मिला है। अवैध सामग्री और कैंसर कारक सिंथेटिक कत्था भी बरामद यहां पर हुए हैं। भारी मात्रा में बिना बिल के कच्चा माल जब्त हुआ है। राज्य कर विभाग की एसजीएसटी प्रवर्तन शाखा की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। और हम आपको बताएं, मास्टरमाइंड कमल नागौरी उर्फ कमल किशोर अग्रवाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी गौरव ठाका को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा की 3 बड़ी फैक्ट्रियों में पान मसाला का उत्पादन बिना बिल और ई वे बिल के देश भर में पान मसाला की सप्लाई हो रही है। करीब देखिए 90% उत्पाद बिना बिल के बिक्री यहां पर चल रही थी। कार्रवाई में 30 से ज्यादा अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। तो कोटा में इंडस्ट्रियल इलाके के रेड नंबर 5 में रोड नंबर 5 पर पान मसाला फैक्ट्री पर छापे की से जो है कार्रवाई हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कंपनी पर जीएसटी में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की गई और राज्य कर विभाग की एसजीएसटी प्रवर्तन शाखा ने फैक्ट्री को सीज कर फैक्ट्री मालिक आशीष को नोटिस जारी कर दिया। फैक्ट्री मालिक को 22 मई को जयपुर मुख्यालय में पेश होने का निर्देश भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि जीएसटी अनियमितता को लेकर 4 दिनों से फैक्ट्री में दस्तावेजों की जांच कर रही थी और जांच के दौरान जीएसटी में अनियमितता मिलने पर फैक्ट्री को सीज किया गया है। साथ ही कार्रवाई के दौरान बिना बिल के देश भर में पान मसाले की सप्लाई का भी खुलासा यहां पर हुआ है। कंपनी पर करोड़ों की जीएसटी की चोरी की जो है आशंका वो जताई गई है। बता दें एक बार आपको पुनः एनडीटीवी राजस्थान पर बड़ी खबर हम आपको बता दें। कोटा में इंडस्ट्रियल इलाके के रोड नंबर 5 पर पान मसाला फैक्ट्री पर छापे से हड़कंप मच गया। कंपनी पर जीएसटी में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की गई और राज्य सरकार राज्य कर विभाग के इस जीएसटी प्रवर्तन शाखा ने फैक्ट्री को सीज कर फैक्ट्री मालिक आशीष को नोटिस जारी कर दिया है। फैक्ट्री मालिक को 22 मई को जयपुर मुख्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जीएसटी अनियमितता को लेकर 4 दिनों से फैक्ट्री में दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान जीएसटी में अनियमितता मिलने पर फैक्ट्री को सीज किया गया। साथ ही आप देखिए, जितने भी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए एनडीटीवी राजस्थान पर, कार्रवाई के दौरान बिना बिल के देश भर में पान मसाले की सप्लाई का भी यहां पर खुलासा हुआ है। कंपनी पर करोड़ों की जीएसटी की चोरी की आशंका जताई जा रही है और जताई गई है कहीं ना कहीं। तो रोड नंबर 5 पर पान मसाला फैक्ट्री पर छापे से हड़कंप, कंपनी पर जीएसटी में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई और राज्य कर विभाग की एसजीएसटी प्रवर्तन शाखा ने फैक्ट्री को सीज कर लिया। फैक्ट्री मालिक आशीष को नोटिस जारी कर दिया। फैक्ट्री मालिक को 22 मई को, यानी आप समझिए आज है 17 मई, 18, 19, 20, 21, 22, 4 दिन बाद 22 मई को जयपुर मुख्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि जीएसटी अनियमितता को लेकर 4 दिनों से फैक्ट्री में दस्तावेजों की जांच यहां पर चल रही है। जांच के दौरान जीएसटी में अनियमितता मिलने पर फैक्ट्री को सीज किया गया है। तो पान मसाला और जर्दा उत्पादन इकाइयों पर रेड। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से और नागौर से जो हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जिससे हम और जानकारी लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और इस खबर को और अच्छे से समझेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। पहले शाकिर की ओर चलते हैं। शाकिर, ये क्या है कोटा और नागौर में? देखिए, कोटा की अगर बात करें 120 घंटों तक जीएसटी को लेकर यहां पर रेड चली है। 9 ठिकानों पर 5 दिनों से लगातार छापेमारी की जा रही है और जो निकल के सामने आया है शाकिर, 1580 करोड़ की कर चोरी, यह भी एक बड़ी बात है। शाकिर जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो स्टेट जीएसटी की टीम है उसको शिकायत मिल रही थी, यानी उनके पास गुप्त जानकारी आ रही थी। जो कोटा में उत्तर प्रदेश में एक गुटखा पान मसाला जो है वो सप्लाई किया जाता है और उत्तर प्रदेश की एक फर्म ने यहीं पर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कोटा में और दूसरी जगहों पर कर रखी है। तो कोटा का जो औद्योगिक इलाका है रोड नंबर 5 पर, वहाँ पर एक जो फैक्ट्री है उसमें जो है इसका दिन रात काम चल रहा था और बड़ी संख्या में वहाँ पर जो श्रमिक काम करते थे। लेकिन जब जैसे ही टीम पहुंची और टीम ने जब जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, अपनी कार्रवाई शुरू की, तो कई सारी अनियमितताएं सामने आई। वहाँ पर जो है सुपारी के अलावा जो एसेंस वाला जो कत्था था वो मिला। इसके अलावा जो प्रतिबंधित चीजें हैं जो गुटखे में यूज की जाती है वो भी जो है टीम को मिली है। बड़ी बात यह है कि 90% से ज्यादा जो
हिसाब किताब मिला है उसमें जो है कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी भी पाई गई है। तो जो टीम है उन्होंने नोटिस जारी किया है, जो आशीष नाम के व्यक्ति हैं, जो संचालक हैं फैक्ट्री के, उसको, और कहा है कि 22 तारीख को वो ये तमाम चीज़ों के जवाब देकर के जो है मुख्यालय पर आए, यानी जयपुर उनको बुलाया गया है। अगर ये पूरे जवाब लेकर के संतोषजनक जवाब उनको नहीं मिल पाते हैं तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी आगे की जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अनियमितताएं बहुत ज़्यादा पाई गई थी, टीम जिस तरह से सर्च कर रही थी, तमाम जो चीज़ें हैं उसकी बारीकी से जांच की गई और उसके बाद में जो फैक्ट्री है उसको फिलहाल सीज कर दिया है। तो अब जो है इस पूरे मामले में जो फैक्ट्री संचालक है उसकी ओर से क्या जवाब दिया जाता है। टैक्स की जो चोरी की बात सामने आ रही है, करोड़ों रुपए की चोरी की बात सामने आ रही है, जी। क्योंकि 90% से ज़्यादा हिसाब किताब जो मिला है उसमें टैक्स की चोरी का पूरा अंदेशा टीम को है। टीम ने जो है लगातार यहाँ पर कार्रवाई की, जहाँ-जहाँ भी जो है छोटी-मोटी और दूसरी जगहों पर काम चल रहा था गुटखे की मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पर भी टीम पहुँची और वहाँ पर भी जो है टीम ने ये सर्च ऑपरेशन किया, मौके से जो है साक्ष्य लिए, इसके अलावा सैंपल्स भी लिए गए हैं और जो अनियमितताएं नजर आई हैं उसके खिलाफ जो है बाकायदा नोटिस जारी किया है और नोटिस देकर के जो है 22 तारीख को जयपुर तलब किया गया है, जो ठीक है, संचालक हैं उसको। ठीक है, ये आता हूं उत्तर आपके पास। प्रदेश की जी, मुख्य ब्रांच उत्तर प्रदेश की है और यहाँ पर इसकी आता हूं आपके पास। शाकिर, मुख्य ब्रांच उत्तर प्रदेश की है। आता हूं आपके पास, जरा नागौर चलते हैं। नागौर की स्थिति बताइए आप हमें हमारे दर्शकों को। देखिए, अवैध सामग्री और कैंसर कारक सिंथेटिक कत्था यहां पर बरामद किया गया है। भारी मात्रा में बिना बिल के कच्चा माल जब्त किया गया है। नागौर की क्या मतलब, नागौर के अगर मैं बारे में पूछूं तो वहां पर क्या कुछ मिला है? जी जी, बताना चाहूंगा कि जो पूरी कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक सेंट्रल जीएसटी की तरफ से ही पूरी कार्रवाई की गई है, और यहाँ पर नागौर अभी इनसे कोई बरामदगी इतनी नहीं हुई, क्योंकि अगर रहने की बात करें तो एक कमल रंगबला जो है नागौर का रहने वाला है, और उसमें जो यहाँ पे उनसे बरामदगी का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन यही है कि पहले भी इन पे कई बार जो है कार्रवाई की गई है, और इस ढंग से जो बरामदगी का अगर इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो इनसे कोई बरामदगी का कोई नहीं रहा है यहाँ पे। और इसी को लेकर के जो, चूंकि पहले भी कई बार जो इनके सेंट्रल की तरफ से इस पर जो रेड की गई है, और वहीं अगर बात करें तो निश्चित तौर से इनकी कार्रवाई जो सीएनजीएसटी की तरफ से की गई है, तो वो कार्रवाई भी जो है काफी परेशान करने वाली रही बताई है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया।